नमस्कार साथियों, मैं आपके समक्ष इंडिया पोस्ट से संबंधित एक बहुत ही अहम जानकारी को लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 में जीडीएस की पद के लिए वैकेंसी निकली हुई थी, अलग-अलग सर्कल में अलग-अलग पदों के लिए निकली हुई थी और अलग-अलग सीटों के लिए निकली हुई थी। तो आपका रिजल्ट जो है ना जल्द आने वाला है, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ पिछले वीडियो में भी। तो उसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और याद रखें कि यह वीडियो मेरा बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि जो उम्मीदवार इस पद के लिए जो आवेदन किए हैं उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इंडिया पोस्ट में होने वाले फ्रॉड से बचें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं 2020 में अलग-अलग सर्कल में अलग-अलग पदों के लिए विभिन्न संख्याओं में जीडीएस की जो वैकेंसी निकली हुई थी, ठीक है। उसके लिए यह जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका जो है ना फॉर्म भराया हुआ काफ़ी दिन हो गया और आपका रिजल्ट अब जस्ट आने वाला ही है, ठीक है। इसी बीच में एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड होता है, ठीक है। फ्रॉड होता है, उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे यह वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो इसमें फ्रॉड होता क्या है कि आप और हम ये तो दोनों जानते ही हैं कि जीडीएस का जो वैकेंसी है उसका जो रिजल्ट आने वाला है, यानी कि उसके जो शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है, वो अब कभी भी आ सकता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। और उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, जो आपको डायरेक्ट उसको क्लिक करने पे डायरेक्ट उसके वेबसाइट पे ले जाएगा और उसमें बतलाएगा कि आपके सर्कल के रिजल्ट जो है आए हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, एक अपकमिंग रिजल्ट का और एक अपलोडेड रिजल्ट का, ठीक है। तो उसमें जा कर के आप देख सकते हैं कि आपके सर्कल का रिजल्ट आया है कि नहीं, ठीक है। तो इसी बीच में जो फ्रॉड होता है, उसमें होता क्या है कि आप और हम तो जानते हैं कि रिजल्ट आने वाला है। इंडिया पोस्ट में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, उसके एजेंट, वो भी जान रहे हैं कि पोस्ट रिजल्ट आने वाला है। तो वो क्या करते हैं ना, तो वो जो है ना आपके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। भाया भाया मीडिया रहेगा, जैसे कि आपका कोई एजेंट आपके साथ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो आपके आपके साथ फ़ोन के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा और फ्रॉड किया जाएगा। तो सबसे पहले फ्रॉड एक होता कैसे है और इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जैसा कि आपने अप्लाई किया 5 जगह से, क्योंकि इस जो वैकेंसी निकली हुई थी, इसमें से आपको प्रीफ्रेंस मांगा गया था 5 जगह चूज करने का कि आप कहाँ-कहाँ काम करना चाहते हैं, कौन-कौन से पोस्ट में काम करना चाहते हैं। तो आपने 5 जगह का सिलेक्शन किया। अब इसमें आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, ये चीज़ तो आप जानते नहीं है, आपने चूज कर लिया। अब ये मैं बताता हूँ कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। कि जैसे मान लेते हैं आपने पहला जगह भरा है। अब उसमें से जो पोस्ट के लिए आपने भरा, उसमें से जितने कैंडिडेट भरे हैं, तो उन कैंडिडेटों में से आपका नंबर जो है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। यदि है तो आपको पहला प्रेफरेंस में आपका ज्वाइनिंग होगा। या नहीं तो फिर आपको दूसरा नंबर पे देखेगा कि आपका दूसरा नंबर पे आपने जो डाला है, उसमें से जितने कैंडिडेट ने डाला है, उसमें से आपका पहला नंबर में है कि नहीं। यानी कि आपका जो मैट्रिक का जो मार्क्स है, यानी कि ये जो है मैट्रिक से बेसिस पे हो रहा था ना, तो मैट्रिक बेसिस पे अंक देखेगा कि मैट्रिक बेसिस में आपका अंक उस पोस्ट में जो भी कैंडिडेट डाले उससे मैक्सिमम है कि नहीं। यदि आपका है तो आपका सिलेक्शन होगा, यानी तो वहाँ से भी आपको कट कर दिया जाएगा। फिर आपको तीसरे पे देखेगा, ऐसे करके चौथे पे देखेगा, ऐसे करके 5वें पे देखेगा। और यदि पाँचों में से आपका यदि किसी में भी नहीं है, तो आपका पाँचों में से किसी में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि जो भी आपका अभी आने वाला जो रिजल्ट है ना, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होता है, ठीक है। कि ये बीओ के ये पद हैं, उसमें से मैक्सिमम जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हुए थे, उसमें से जो मैक्सिमम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार हैं, ये हैं, इनका सिलेक्शन हो रहा है। अब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, स्क्रूटनी होगी और इनकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ऐसे करके आपका रिजल्ट निकलेगा, प्रत्येक बीओ एसओ सर्कल वाइज निकलेगा, ऐसे करके, ठीक है। मैं पीडीएफ जैसे ही रिजल्ट निकलेगा ना, तो मैं उसका पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपना रिजल्ट वहां से भी चेक कर सकते हैं। और मेरा जो है ना पिछला वीडियो में जो लिंक दिया हुआ था, उस लिंक में भी जाके खुद से आप वहाँ पे उसके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
और वैसे भी आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मैं जैसे ही रिजल्ट आता है मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो हूँ ना वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि जो भी न्यू जॉब नोटिफिकेशंस होती है, रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, ये सब संबंधित मैं वीडियो बनाता हूँ और आप तक जानकारी पहुँचाता हूँ। तो जैसे ही निकलता है मैं आप तक पहुँचा दूंगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। जय खास करके झारखंड वालों के लिए तो मैं आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, अपने झारखंड वासियों से भी प्यार करता हूँ। और बुरा मत मानिएगा अदर स्टेट के भी लोग, क्योंकि मैं उनसे भी प्यार करता हूँ, क्योंकि हम सब जो है सब भारतवासी हैं। कोई स्टेट वाइज ऐसे कम्युनिटी हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग सब इंडियन हैं, ठीक है। तो इंडिया पोस्ट के बारे में जो भी जानकारी हो या न्यू जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी हो, तो उससे संबंधित मैं वीडियो इसमें डालते रहता हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, आप उस वीडियो को देख सके, ठीक है। तो चलिए अब इसमें बताते हैं कि सिलेक्शन का तो प्रोसेस मैंने बता दिया। अब फ्रॉड कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये बतलाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि आपने जो है ढाला था, 5 जगह से चूज़ किया था, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए आपको तो पता नहीं है ना कि फर्स्ट में जो जो कैंडिडेट डाले हैं या आपने डाला है, तो आपको तो सिर्फ खुद का मार्क्स पता है। अदर जो कैंडिडेट डाले हैं, बहुत सारे डाले हैं ना, तो उनके तो मार्क्स पता नहीं है, तो आपको तो पता नहीं कि आप उस पोस्ट में, उस ऑफिस में आप जो भी फॉर्म डलाया हुआ है उसमें से आप कितने नंबर पे हैं, ठीक है। सेकंड में भी नहीं पता है, थर्ड में भी नहीं पता है, 4 में भी नहीं पता है, 5 में भी नहीं पता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें फ्रॉड क्या होता है ना, कि सिलेक्शन तो आपको बता दिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस साइड में जो भी था हम करके बता दिए। अब इस साइड में हम चलते हैं कि इसमें होता क्या है कि जैसे आपका पहला पोस्ट में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में भी आपका हो गया, चलिए मानते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में हो गया आपका। अब आपको इंडिया पोस्ट में काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, वो भाया मीडिया, यानी कि कोई आदमी आपके घर में भेज करके, ठीक है, या भाया फ़ोन के माध्यम से आपसे कनेक्ट करेंगे। हो सकता है आपको इंस्पेक्टर कॉल कर दे, जो सर्कल डिवीज़न लेवल में जो होते हैं ना इंस्पेक्टर, जिसके अंदर बहुत सारे सब ऑफिस होते हैं, उसके अंदर में बहुत सारे ब्रांच ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो उनके जो इंस्पेक्टर होते हैं उनके द्वारा कोई व्यक्ति को भेजा जाएगा आपके घर कि मैं आपके बेटे को करवा दूंगा, आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा, आपके माता पिता के साथ कांटेक्ट किया जाएगा कि मैं आपके बच्चों को जो है ना इंडिया पोस्ट में आपका जो वैकेंसी निकला हुआ था उसमें मैं करा दूंगा, ऐसे वैसे करके बहुत सारा दावा किया जाएगा उनके द्वारा, ठीक है। तो वो दावा क्यों किया जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं कि पहला जो आपने चूज किया था, आपका जो है ना उसमें जितने भी कैंडिडेट चूज किए थे ना उसमें आपका नाम पहला है। तो ये बात तो आपको पता नहीं है, लेकिन उन लोगों को पता होती है, क्योंकि वो लोग इंडिया पोस्ट में काम करते हैं ना, तो उनका लिंकअप होता है। तो उनके सर्कल में जो जो वैकेंसी निकली हुई थी उनका लिस्ट पहले से ही उनको पता रह जाता है कि यहाँ पे इन्होंने इन्होंने भरा था जो मैक्सिमम है, और उनका सिलेक्शन होने वाला है, उनका स्क्रूटनी में नाम आने वाला है, ठीक है। तो उनको तो पता चल गया, लेकिन आपको और हमें तो पता नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे ना, इसी मौके का फ़ायदा वो उठाते हैं, वो बायो मीडिया के माध्यम से आपके घर में कांटेक्ट करेंगे आपके माता पिता से और बोलेंगे कि मैं आपके बेटे का सिलेक्शन करा दूंगा, इसके लिए मुझे इतनी रकम चाहिए। अब रकम की बात आती है ना, तो याद रखें रकम छोटी मोटी नहीं होती है, 50 60 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके डिमांड होती है, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। याद रखें कि यह जो भी अभी स्क्रूटनी होने वाली है, यह पूरी प्योरिटी के साथ होने वाली है, ये मैं दावा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, क्योंकि यह जो है ना सिलेक्शन सीधा सीधा सर्कल से होता है, वो भी क्या, जो स्टेट लेवल का जो सर्कल होता है उससे होता है, ना कि डिविजनल लेवल के सर्कल से, ठीक है। डिविजनल लेवल के सर्कल से होता था, उस टाइम में फ्रॉड बहुत होता था, उस टाइम में बहुत सेटिंग होता था, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को घुसा दिया जाता था। लेकिन अब जो है ना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके हाथों में है ही नहीं पावर कि किसी व्यक्ति को यदि वो जो भी पोस्ट है उसमें यदि 3 नंबर पे उनका नाम है, उनका सिलेक्शन 1 नंबर पे ला करके करा दे। अभी इनके पास ये अधिकार है ही नहीं, ये मैं दावा के साथ कर सकता हूँ,
क्योंकि सीधा सीधा इसका रिजल्ट जो है ना सर्कल लेवल पे निकलता है, वो भी स्टेट लेवल के सर्कल से। ठीक है, तो इनके दावे को कभी भी मत मानिएगा। इनके दावे पहले सही हुआ करते थे जब जीडीएस की बहाली जो है डिवीज़न लेवल पे होता था, लेकिन अब डिवीज़न लेवल की बात नहीं है, यह स्टेट सर्कल की बात है, जहाँ पे हमारे चीफ पोस्टल जो है ना ऑफिसर बैठते हैं, वहाँ की बात है। ठीक है, तो वहाँ इन लोगों की कुछ नहीं चलती। वहाँ पे जो होता है वो ओरिजिनल होता है, प्योरिटी के साथ होता है। इसलिए आपका यदि होना होगा तो आपका बिना पैसे से ही होगा, और यदि आपका हो रहा है और वो डिमांड कर रहा है पैसा, तो आप ये एश्योर हो जाइए कि आपका उस पोस्ट के अगेंस्ट में भर्ती होना ही है आपका, इसलिए वो पैसा मांग कर रहा है। ठीक है, राशि की मांग कर रहा है। यदि नहीं हुआ होता, यदि आपका वो नाम नहीं आता, तो वो आपसे राशि की मांग नहीं करता। ठीक है, तो ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपसे पैसा मांगे या आपसे कांटेक्ट करे कि मैं आपका बहाली करा दूंगा, तो उस टाइम में आप सतर्क रहें, उनको पैसे नहीं दें, और आप जो है ना ये आश्वस्त हो जाए कि आपका उस पोस्ट के अगेंस्ट में आपकी भर्ती होनी ही है। ठीक है, हाँ, आप जब रिजल्ट आ जाए तो उस टाइम में यदि वो मिठाई खाने के लिए कुछ पैसे मांगे, तो आप अपने खुशी से दे सकते हैं कि हाँ सर लीजिए मिठाई खाने के लिए पैसे, आप दे सकते हैं, वो अलग की चीज़ है। लेकिन मैं बहाली कर दूंगा, आपका 3 नंबर में नाम है, उसमें 1 नंबर में आपका नाम करके बहाली कर दूंगा, यदि ऐसा कोई करके कहता है तो आपके लिए वो बहुत ही भयानक साबित हो सकता है। आपकी बहुत बड़ी राशि आपके हाथ से निकल सकती है। तो हमेशा सतर्क रहे ऐसे कॉलों से, ऐसे व्यक्तियों से। ठीक है, और रिजल्ट का इंतज़ार करें, पैसेंस रखें। जैसे ही रिजल्ट आता है मैं आपको बायो वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा दूंगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आप ऐसे ही वीडियो इंडिया पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इनके काम के बारे में, इनमें काम कैसा होता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कि इसमें जो भी जीडीएस के पद हैं, जैसे कि बीपीएम, एबीपीएम में 2 पोस्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है कि आपका रनर का, ठीक है, और एक होता है डाक वितरक यानी पोस्टमैन का। ठीक है, और एक तो बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है वो। तो तीनों का काम क्या क्या है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बतलाऊंगा, काम कैसे करना है उसमें, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। ठीक है, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक, और मैं इसके साथ ही मैं बहुत सारी वैकेंसियों के बारे में आपको बतलाऊंगा। रेल के संबंधित मैं अलग ही एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जिसमें रेल ज्ञान के संबंधित में आप लोगों को जुड़ी समस्त जानकारियों को धीरे धीरे मैं वीडियो में पार्ट बाय पार्ट आप तक पहुँचाऊँगा वीडियो बना करके। उसके लिए भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।